जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा। और ये जो सेशन रहेगा आपका फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका उत्तल लेंस, सेकंड है अवतल लेंस, सी आपका बेलनाकार लेंस और डी आपका द्विफोकल लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस का उपयोग। तो निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है, जिसमें हमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखती है लेकिन दूर की जो वस्तु होती है, दूर की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो ये हो जाता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में जो है हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए। इसका लेंस का अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सेकंड आपका जो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यूज करते हैं तो सबसे पहले है थर्मामीटर। थर्मामीटर का उपयोग हम करते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए यानी कि ताप को मापने के लिए। जैसे मानव शरीर का जो है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तापमान को मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, नापते हैं। ठीक है। फिर आगे आपका ये अगर वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा बैरोमीटर। एक ऑप्शन है डी। डी है एमीटर। एमीटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है यानी कि विद्युत धारा जो होता है उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, एमीटर का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को मापने के लिए। तो सेकंड का आंसर आपका सी हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है वो आपका बैरोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड है ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता पूछ रहे किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट है आवृत्ति, सेकंड पे आयाम है, फिर तरंग दैर्ध्य है, फिर वेग है। तो इसका जो आंसर तीव्रता की बात करें तो ये आपका डिपेंड करेगा इस पे आयाम का। अगर हम बात करें आवृत्ति पे की तो आवृत्ति जो होता है ये डिपेंड कर जाता है, जो पिच जो होता है ये आवृत्ति पे डिपेंड करते हैं। पिच यानी कि तारत्व जो होता है ये आपका डिपेंड करता है, ध्वनि की तारत्व ये आपका आवृत्ति पे डिपेंड करता है। और हम बात करें तीव्रता की या तीव्रता या इसी को लाउडनेस कहते हैं, ये आपका डिपेंड कर जाता है आयाम पे। तो थर्ड जो है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो आयाम पे या एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं 3 के बाद 4 पे। 4 कहते हैं एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर जो होता है किसके बराबर है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है 1000 वाट का। उसके बाद ऑप्शन बी है आपका 746 वाट का, फिर 500, फिर 600। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 746 वाट जो होता है ये एक हॉर्स पावर यानी कि एक जो अश्व शक्ति होते हैं उसके बराबर होती है 746 वाट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके 5 पे। 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है जो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की जो गति होती है ये सबसे अधिक जो होती है ये सबसे अधिक होती है सॉलिड में। सॉलिड के बाद अगर हम बात करें तो ये लिक्विड में हो जाता है। लिक्विड के बाद सबसे कम जो होता है ये गैस में होता है। इस अकॉर्डिंग देखते हैं सबसे पहले एयर। तो एयर में क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। फिर वाटर, वाटर में से थोड़ा अधिक होगा। वैक्यूम जो होता है जिसे हम निर्वात कहते हैं इसमें ध्वनि ट्रैवल नहीं करती है। ध्वनि का जो गति होता है वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन लास्ट डी हो जाता है। स्टील यानी कि जो ठोस है इसलिए इसमें ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, सर्वाधिक हो जाएगी ध्वनि की गति। अगर हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की एक वेव होता है यानी कि एक तरंग होता है, उसमें भी ये मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग होता है जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये यांत्रिक तरंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही ये ट्रैवल करती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, यांत्रिक तरंग हो जाएगा। और सबसे जो इसका गति या सब इसकी स्पीड जो होगी सबसे अधिक इसमें हो जाएगी तो किसी ठोस में होगी। इसमें ऑप्शन में स्टील है तो स्टील में हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5 के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होते हैं। तो समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण में क्या होता है, जो इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है ये बराबर आकार का होता है। और बराबर आकार का हो जाता है उसके बाद इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक हो जाता है तो ये सीधा बनेगा। तो इसमें फर्स्ट कह रहा है ऑप्शन नंबर वास्तविक, तो ये नहीं होगा। फिर इसमें कह रहा है उल्टा, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आभासी होगा और सीधा होगा। तो ये आभासी यानी काल्पनिक हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। तो उसका 6 नंबर समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होगा तो इसका आंसर रहेगा आभासी और सीधा। आभासी होगा और सीधा होगा। 6 के बाद अगर बात करें कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। तो 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 जो निर्वात में यानी कि वैक्यूम जो, तो प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा 3 × 10⁸ यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका जो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी वैक्यूम के अंदर।
वैक्यूम के अंदर, क्योंकि मतलब इसमें भी मीडियम चेंज करने पे सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे चेंज करें तो इसकी गति में अंतर आ जाता है। और सबसे हाईएस्ट जो होता है ये प्रकाश की गति वैक्यूम में ही होती है। वैक्यूम में आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 7 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जो स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक संकेत करता है। तो चुंबक की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से चुंबक आपका होता है, एक तरफ आपका नॉर्थ दिया रहता है, एक तरफ आपका साउथ दिया रहता है। और इसमें इसे अगर हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो स्वतंत्र रूप से लटकाने पे ये जो होता है ये आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ जो साइड होता है इसी को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, ये संकेत करेगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी मैग्नेट को अगर हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो ये आपको उत्तर दक्षिण दिखाता है। ठीक, नेक्स्ट आप चलते हैं 8 के बाद नंबर 9। नंबर 9 है ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम कहता है जो ओम के नियम की बात करें तो ओम का नियम कहता है कि किसी भी तार में अगर धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो धारा जो होगा यानी कि आई जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, उसमें विभवांतर के समानुपाती हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं विभवांतर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, धारा के यानी कि करंट का। और अगर इसमें कॉन्स्टेंट समानुपाती को अगर हटाते तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा यानी कि भी जो हो जाएगा आई, और इसमें एक कांस्टेंट आ जाता है आर, यानी कि भी जो होता है आई आर के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। उनके नियम के अकॉर्डिंग जो होता है भी बराबर आई आर हो जाता है। भी क्या आपका वोल्टेज यानी कि विभवांतर है, और आई आपका करंट हो जाता है, और आर आपका रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। तो धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा जो होता है वो क्या होता है, विभवांतर के समानुपाती हो जाता है किसी धारावाहिक तार के अंदर। ठीक है, तो 9 का ओम का नियम कह रहा था तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 आपको कह रहा है जो निर्वात में ऊष्मा का संचरण होता है। तो अगर ऊष्मा के संचरण की बात करें तो ऊष्मा का संचरण जो होता है आपका इसमें जो है ऑप्शन पहला दे रखा है चालन विधि, फिर है संवहन विधि, और थर्ड है आपका विकिरण विधि। सभी विधि से ऊष्मा का संचरण होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले चालन विधि से, तो चालन विधि से जो किसी सॉलिड के अंदर या किसी ठोस के अंदर जो होता है अगर ऊष्मा का संचरण होता है तो वो हो जाएगा आपका चालन विधि से। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम बात करें ख का संवहन विधि, तो संवहन विधि से क्या होता है किसी तरल जो होता है या किसी लिक्विड के अंदर जो होगा, लिक्विड बोल लीजिए, तरल में लिक्विड ये बोल लीजिए या कोई गैस बोल लीजिए, ठीक है, द्रव और गैस दोनों के अंदर जो होता है ये किस प्रकार का ऊष्मा का संचरण होता है तो वो संवहन हो जाता है। और जो आपका थर्ड है ऑप्शन नंबर ग या डी ने सी बोलेंगे, तो इसमें क्या हो जाता है विकिरण कह रहे हैं। तो विकिरण क्या होता है जो इसमें जो निर्वात जो होता है, निर्वात के अंदर जो अगर ऊष्मा का संवहन होता है या संचरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा था निर्वात में तो ऊष्मा का संचरण क्या होता है, तो ये विकिरण आपका ऑप्शन नंबर गी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका 10 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आपका SW के रूप में रहेगा, ये इसका आपको कमेंट करना है जो आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन एक बार क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है जो बल का ऐसा मात्रक क्या है। ऑप्शन आपका जूल है, न्यूटन है, पास्कल है और वाट है। तो आपको आंसर कमेंट में करना है जिसका आंसर क्या हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।